अब देखिए, कहते तो यह भी है कि श्रीमद् भागवत का यदि एक श्लोक दूर से भी कानों में पड़ जाए तो तत्क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में श्रीमद् भागवत की कथा की श्रवण विधि भी बताई गई है कि जो कथा के यजमान हो उन्हें इन नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। जो श्रोता कथा सुनने के लिए पधारे उन्हें भी यदि कुछ फल चाहिए है अपने जीवन में, किसी कामना को लेकर के कथा सुन रहे हैं, तो संकल्प के साथ व्रत धारण करके कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। ऐसी पावन कथा को सुनने के लिए कथा के द्वितीय दिवस बड़े आनंद के साथ आप सभी उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया कि भगवान का स्वरूप क्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, साथ ही भगवान को सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कहा गया है। अब सत्य, परमात्मा को सत्य कहा गया, लेकिन किस परमात्मा को सत्य कहा गया? ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या आदि शक्ति को? किसे? सत्यम परम धीमहि। पर वेद व्यास जी ने यहां यह नहीं लिखा कि कृष्णम परम धीमहि या नारायणम परम धीमहि या अन्य भगवान के देवी देवताओं के नाम नहीं लिखे, सत्यम परम धीमहि। तो आगे जब आप कथा सुनेंगे तो दसम स्कंध के तीसरे अध्याय में कृष्ण जन्म की कथा जब आती है तो कृष्ण जन्म के समय जब कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, उस समय देवी और देवता 9 बार सत्य 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 कह करके भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति, सत्य 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 कह के। तो सत्यम परम धीमहि मतलब जो कृष्ण सत्य हैं, परम सत्य हैं, उन कृष्ण की वंदना वेद व्यास जी भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में करते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट्, अर्थात सृष्टि के आदि में जो थे, सृष्टि के मध्य में जो हैं, सृष्टि के अंत में जो रहते हैं, और जब सृष्टि का पुनः प्रारंभ होगा तब भी वो रहेंगे। जैसे किसी कार्य का प्रारंभ होता है, जैसे विद्या आरंभ हम करते हैं, विद्या का अध्ययन किया, अध्ययन को प्रारंभ किया, फिर अध्ययन का मध्य हुआ, फिर अध्ययन का अंत हुआ, और अंत होने के बाद पुनः प्रारंभ हो गया। किसी भी कार्य का, किसी भी तत्व का, किसी भी वस्तु का जैसे आदि होता है, मध्य होता है, अंत होता है और पुनः प्रारंभ होता है, वैसे ही व्यास जी लिखते हैं कि जो भगवान सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में
सृष्टि के अंत में और जब सृष्टि का पुनः प्रारंभ होता है तब भी जो भगवान रहते हैं। अन्वयादितरतस, जो सृष्टि की रचना बड़े क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। भगवान से ज्यादा इस सृष्टि की रचना क्रमबद्ध तरीके से कोई कर ही नहीं सकता। बताइए, कोई कर सकता है? कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा बीज, फिर बीज में अंकुरण, फिर अंकुरण जब होता है तो पौधा, पौधे से वृक्ष, थोड़े बड़ा वृक्ष, और फिर इतना विशालकाय वृक्ष। क्रमबद्ध तरीके से सृष्टि की रचना जिन्होंने की। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है तो पहले एक चने के दाने के बराबर छोटा सा मांस का पिंड होता है, फिर थोड़ा बड़ा मांस का पिंड, फिर थोड़ा बड़ा मांस का पिंड, फिर उसके बाद उस मांस के पिंड में, मांस के गोले में हाथ पैर निकलना शुरू होते हैं। फिर मुख बनता है, आंखें बनती हैं, नासिका बनती है, अधर बनते हैं, कान बनते हैं, धीरे धीरे छोटे 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 रोम, बाल आते हैं। तो अनवयादि तरतस, जो भगवान इस सृष्टि की रचना क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, उनसे अधिक सुंदर इस सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य अन्य किसी भी विज्ञान में नहीं है। एक तरफ हम देख लें कितनी बड़ी 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 पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत, हिमाचल से जो प्रारंभ हुआ तो हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, कश्मीर तक फैला हुआ, नेपाल में हिमालय ही तो है। इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, बर्फ से आच्छादित पहाड़, एक तरफ विंध्याचल पर्वत, एक तरफ सतपुड़ा, एक तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, फिर कहीं बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं तो कहीं बिल्कुल मरुस्थल, रेगिस्तान, जहां धूल ही धूल है। ये रचना कौन कर सकता है? भगवान। सृष्टि में इतनी सुंदर सुंदर नदियां, छोटे छोटे से कुंड से इतनी बड़ी बड़ी नदियां निकल गई, किसने बनाई? किस वैज्ञानिक ने नदियों की रचना की? किसने बना दी? ईश्वर ने। नर्मदा मैया देखो इतने से कुंड से निकली है, इतने से कुंड से जब निकली और आगे चल के देखो तो विराट स्वरूप भगवती का देखने को मिलता है, और अविरल रूप से प्रवाहित होती हुई न जाने कितने कितने गांवों का, कितने कितने नगर और शहरों का पालन पोषण करते हुए बहते 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 खंबात की खाड़ी में, समुद्र में जाकर के समा गई। ये क्रमबद्ध तरीके से निर्माण ही तो है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, अनेक सुंदर पवित्र नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, इतने बड़े बड़े वृक्ष। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने भगवान की प्रकृति पर सवाल उठाया। सवाल कैसा? कोई नास्तिक रहा होगा तो वो कहता है कि तुम्हारा भगवान भी बिल्कुल बेवकूफ ही है। क्यों? कहा आम का पेड़ इतना बड़ा और इतने बड़े आम के पेड़ में इतने छोटे छोटे से आम लगाए, और कद्दू, कद्दू ना, कुम्हड़ा जानते हैं ना, कद्दू, कद्दू की बॉल होती है, बेल, उसकी बेल इतनी पतली, और इतनी पतली बेल में इतने बड़े बड़े कद्दू। तो जो सुन रहा था वो भक्त था, वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। कहा इसका उत्तर मैं जल्द ही दूंगा। दोनों एक साथ एक पेड़ के नीचे लेटे, गर्मी का समय था, जब पेड़ के नीचे लेटे, आम के पेड़ के नीचे, तो एक आम गिरा और गिर के उसकी नाक पे लगा, नास्तिक की, उठ के बैठ गया, अरे बहुत जोर से लग गया। तो दूसरा जो भक्त था वो कहता है देखा भगवान की प्रकृति की रचना, यदि इसी आम की जगह कद्दू होता और वो कद्दू तुम्हारी नाक पे गिरता, फिर क्या करते? सीधे तुम नाक पे, कहते नाक पे यदि लगता है तो मृत्यु भी हो सकती है, नाक की हड्डी पे।
तो कहा इतना सा आम लगा तो उसमें तुम बिल्कुल झंझना गए, इतना बड़ा कद्दू आके नाक पे गिरता तो क्या होता तुम्हारा, बेहोश होते या तो सीधे मर जाते। ये भगवान की रचना है, क्रमबद्ध तरीके से सृष्टि की रचना करते हैं कि जहां जो होना चाहिए उन्होंने वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया। उनसे सटीक इस प्रकृति की क्रमबद्ध तरीके से रचना और कोई नहीं कर सकता। आम को कहाँ होना चाहिए और कद्दू को कहाँ होना चाहिए। अब बताओ बेवकूफ कौन था? तो नास्तिक, पर उसने स्वीकार किया कि सही बात है। किसी बेल के नीचे आप लेटोगे तो छाया नहीं मिटेगी, मतलब छाया नहीं मिलेगी। लोग धूप से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे, मतलब जो बहुत घने घने वृक्ष हैं उनके नीचे ही विश्राम करते हैं। इसलिए भगवान ने ये रचना की। एक छोटा सा उदाहरण,